लेकिन छोटी छोटी दुकान चलाने का मतलब शायद उन्होंने नहीं समझा। अगर समझते तो ये अब्सर्ड बात नहीं करते। ये अब्सर्ड बात है। दुकान चलाने का मतलब होता है खरीद फरोख्त। तो कौन सी मैंने खरीदी और कौन सी हमने बेची, ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड में, तो वो बता सकते हैं। तो ये तो गलत बात है। तो अगर कोई कहते हैं जैसा शिवानंद तिवारी जी कहते हैं कि महत्वाकांक्षा में कुछ आगे बढ़ गए, महत्वाकांक्षा होता तो उसी समय हम तो मुख्यमंत्री कम से कम 6 महीना तो और रहते ना। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। संतोष कुमार सुमन के मंत्री पद के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत गर्म है। बता दें कि महागठबंधन के तमाम घटक दल ने अब अलग अलग तरीके से बयान देना शुरू कर दिया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है छोटे छोटे दुकान चलाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं खुद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। ललन सिंह जो कह रहे हैं, आप उसे किस रूप में देख रहे हैं? लगता है कि हम पार्टी अब छोटी दुकान ललन बाबू के प्रति हमारी पूरी निष्ठा है। उनको हम व्यक्तिगत रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन छोटी छोटी दुकान चलाने का मतलब शायद उन्होंने नहीं समझा। अगर समझते तो ये अब्सर्ड बात नहीं करते। ये अब्सर्ड बात है। दुकान चलाने का मतलब होता है खरीद फरोख्त। तो कौन सी मैंने खरीदी और कौन सी हमने बेची, ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड में, तो वो बता सकते हैं। तो ये तो गलत बात है। रही बात छोटी पार्टियां, आज नरेंद्र मोदी जी भी कई एक पार्टियों को मिला करके चला रहे हैं देश। यहाँ भी कई एक पार्टी में का गठबंधन है। तो सब पार्टी का अपना अपना अस्तित्व है। हमारी पार्टी भी गरीबों के लिए, महादलितों के लिए, और ख़ास करके जीतन मांझी 2015 में 14 में मुख्यमंत्री था, उस समय जो कुछ निर्णय लिए थे, अहम निर्णय, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण गठन हुआ। आज हम उनके साथ इसीलिए गए थे कि इसका हम इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। लेकिन आज इतने दिन बीत गए, अब हमको ऐसा लगा कि अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए 7 तारीख को सारे विधायकों और एमएलसी जो मंत्री थे उनके साथ जाके माननीय मुख्यमंत्री से हमने भेंट की। कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, काम मेरा नहीं हो रहा है, आखिर कैसे चलेगा काम। तब उन्होंने कहा कि आप पार्टी में मिल जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब हमारे सामने कौन विकल्प था? तब हमने यही समझा कि हम पार्टी का निर्माण अपने जो निर्णय लिए थे उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए किया था, जो गरीब हित में है। और वो सुनने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं कि बाहर जाइए। तब फिर हम आकर के यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई। कोर कमेटी के सारे सदस्यों ने कहा किसी भी परिस्थिति में हम लोग पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे। अगर बाहर जाना होगा तो हम बाहर जाएंगे। और इसका फाइनल डिसीजन 12 तारीख पर था। 12 को हम लेट में पहुँचे, इसलिए विजय चौधरी से हम नहीं मिले। हम 13 का सवेरे विजय चौधरी से मिले। उनको हमने कहा हमारे पार्टी का ये निर्णय है कि मर्ज नहीं करेंगे, इस शर्त पर हम नहीं रहेंगे आपके साथ। तब उन्होंने कहा कि तब तो बाहर जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं, हम एकदम बाहर जाएंगे। वही तुरंत आकर के हमने संतोष से कहा कि भाई इस्तीफ़ा दे दो। इस्तीफ़ा उसने दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये खरीद फरोख्त का तो मामला नहीं था। अगर वो कहते, और ये तो यही लाज होता है, इन लाज बातें होती है। अगर हम तो मुख्यमंत्री बने थे, कुछ महीना के लिए मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बने झारखंड में, तो जानते हैं जोहान्सबर्ग में सोना का खान है उनका। लेकिन जीतन मांझी 9 महीना यहाँ रहा, तो क्या किया है सबके नज़रों में है। और रही बात महत्वाकांक्षा का, तो हम अगर महत्वाकांक्षी होते तो हम इस्तीफ़ा नहीं देते। हमारे पास निर्णय था कि हम असेंबली भंग कर दें। और राज्यपाल महोदय जो त्रिपाठी थे वो बार बार यही कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, आप असेंबली भंग का प्रस्ताव लाइए। हम अपने लिफाफा को अपने पॉकेट में रखे रहे और जनहित में हमने सोचा कि रिज़ाइन करना ही ज़्यादा अच्छा है।
तो अगर कोई कहते हैं जैसा शिवानंद तिवारी जी कहते हैं कि महत्वाकांक्षा में कुछ आगे बढ़ गए, महत्वाकांक्षा होता था तो उसी समय हम तो मुख्यमंत्री कम से कम 6 महीना तो और रहते ना। तो हमारे खून में, हमारे लोगों में ये महत्वाकांक्षी की बात नहीं है। हम लोग जनहित में काम करते हैं और जनहित के लिए ऐसा किया है। आज बालू का मामला है, हजारों हजार किसान क्राई कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में खास करके। नवीन राजेंद्र सिंह जो जल पुरुष हैं आगे बोल गए हैं कि जिस प्रकार से बिहार में नदियों का दोहन हो रहा है, आगे आने वालों में बिहार में जल संकट होगा, उसके बाद भी ये नहीं सुन रहे हैं। हमने भी इनको कहा तो कहते हैं कि सिक्योरिटी से बात कर लीजिए। हम सिक्योरिटी से क्यों बात करेंगे, आप क्यों नहीं कहते हैं? और हमारे लोग वहाँ पर जब धरना प्रदर्शन किए हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई है, बर्बर औरतों को घर से निकाल के मारा गया है। ये जो गया का एसपी है, ये नीतीश कुमार का बड़ा हेंच आदमी माना जाता है, आज इस तरह से वहाँ किया है। तो वैसी परिस्थिति में हम कैसे इनके साथ रहते? हम एक जन आंदोलन करने जा रहे हैं उस एसपी के खिलाफ कि साहब इस तरह की बात तुम वहाँ की हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारा काम हो रहा है और हम देखते रहें। अगर हम में लोभ की बात होती तो हम तो मंत्री थे, बने रहते। और बात सही है कि हमारे बहुत सा काम जो हम कहते थे नीतीश कुमार करते थे। व्यक्तिगत जहाँ तक बात है, बहुत लोग हमारे यहाँ आते थे यही कह के कि बिहार में जो काम नीतीश कुमार से कोई नहीं करा सकता है वो जीतन मांझी करा सकता है, ये था यहाँ पर कंसेप्शन। तो हम तो बड़ी प्रिविलेज स्थिति में थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम रिजाइन करवाए। हाँ, दुख हो रहा है, हाँ, तकलीफ हो रही है। यही इसीलिए तकलीफ नहीं हो रही है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम जनता के काम को नहीं करवा रहे थे, इसका मुझे कसक था। क्या इसकी भी सजा आपको मिली? आप बेबाकी से बात को उठाते रहे हैं, इसकी भी सजा मिली आपको? सजा फजा कुछ नहीं है, हम अपना निर्णय लिया है। और अब देखिए हमारी बात, हम तो सामने रह करके भी विधानसभा में बोले हैं, आप लोगों के साथ भी बोलते थे, अब आओ मुखर होकर के बोलेंगे, ज़रूरत होगा जन आंदोलन करेंगे। इसीलिए हमने पार्टी को अलग कर के एक अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा किया है। इसीलिए कोई कहे अपना चश्मा से देखता है वो तो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि बीजेपी का दबाव था, ये बात सच है? अब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। क्या था क्या नहीं है वो हम कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी का विलय मंजूर नहीं था हमारे कार्यकर्ताओं का, इसके लिए हम लोग उनसे अलग हो गए। बीजेपी में जाएंगे सर? अब वो सब ने फिर कहते हैं भविष्य की बात कोई नहीं कर सकता है। 18 तारीख को हम बैठक बुला रहे हैं जनरल एग्जीक्यूटिव की, उस बैठक में जो तय होगा उसको हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।